खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर चियाकी से है, जहां झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज जेएसएलपीएस के तत्वाधान में नारियों की सशक्तिकरण कर उत्पीड़न सहित घरेलू हिंसा, भेदभाव, शोषण, बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों के रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। उपस्थित वक्ताओं ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारी बहनों को उत्पीड़न से बचना है तो सबसे पहले जागरूक व सशक्त होना होगा और स्वयं को पुरुषों के बराबरी में लाकर खड़ा करना होगा, क्योंकि प्रायः देखा जा रहा है कि जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही है, कामकाजी हो रही है, हर क्षेत्र में अपनी योग्यता के अनुसार उपयोगिता की लोहा मनवा रही है, वे सशक्त होकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी परचम लहरा रही है। कारण आज की सभी महिलाएं उत्पीड़न मुक्त नजर आने लगी है। यही नहीं, एक समय ऐसा रहा है कि लिंग भेद करके जिस देश को पुरुषों का प्रधान देश माना जाता था, जिसके कारण देश में महिलाओं के बिना आज भी हर क्षेत्र अधूरा है। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्टिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं चियाकी फार्म का ये ग्राम संगठन ऑफिस है, जहां पे जेएसएलपीएस मतलब झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत महिलाओं के लिए कुछ प्रशिक्षण का 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बीच कुछ ट्रेनर्स भी उपस्थित हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत से समूह से कुछ महिलाएं भी उपस्थित हैं। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूँगा कि आज ये प्रशिक्षण से इनको क्या बेनिफिट्स मिला और समाज में क्या परिवर्तन हो सकता है जो आज प्रशिक्षण लेकर गए हैं, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले हम दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ देखिए बहुत से दीवार पे प्रशिक्षण के दौरान दीवार पे ये कुछ युक्तियाँ लिखी हुई है। आवाज़ दो हम एक हैं, घर घर शिक्षा का दीप जलाएंगे, बाल विवाह को बंद कराएंगे। फिर इधर देखिए, हिंसा नहीं, सम्मान चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, नारी की पुकार, अब न सहेंगे अत्याचार। मतलब महिलाओं को जिस प्रकार से समानता का अधिकार होना चाहिए, भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है उसके तहत यहाँ भी महिलाएं जो है वो जानकारी दे रही हैं कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को कैसे हक मिले, महिला भी वो कार्य कैसे कर सके जो पुरुष आज कर रहे हैं। मतलब दोनों में जो है असमानता ना हो, समानता की भावना से कैसे देखा जाए, उसके लिए ये प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। हमारे बीच क्या क्या प्रशिक्षण में आज आप लोग बताएं? सभी दीदी को नमस्ते। मेरा नाम हुआ ममता देवी और मैं चियाकी क्लस्टर के अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे मैं आई हूँ महिला और पुरुष के प्रति ये बताया जा रहा है, जो कि महिला के पास कम ही पावर रहता है, पुरुष के पास ज़्यादा पावर रहता है, जो कि हम लोग को भी उच्च न्याय चाहिए। ये जितना अगर पुरुष कर रहे हैं उतना महिलाएं भी करती हैं, तो हम लोग दोनों का भागीदार हम लोग को चाहिए, बराबरी मतलब मान्यता चाहिए। मतलब कैसे आप ये फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपको अधिकार नहीं मिलता, आपकी नहीं सुनी जाती, कैसे आपको ऐसा लग रहा है? कैसे, क्योंकि कहीं भी जाते हैं, कोई भी चीज़ कार्य रहती है, मेरे घर में फंक्शन है, अगर हम बोल दे कि इस डेट में होना चाहिए तो वो नहीं होती है। अगर हमारे जीवन साथी बोल दे तो फाइनल है कि हो जाना है, क्योंकि मेरे जीवन साथी ने तय किया है और हम करते हैं। तो असमानता, क्या असमानता है? असमानताएं में मेरा ये हो गई कि जैसे कि महिला और पुरुष को जो यहाँ पे बताया गया है, जो सत्ता हो गया, चाहे कोई भी चीज़ का निर्णय लेना हो गया, वो सब चीज़ होना चाहिए, महिला के प्रति ये भी आना चाहिए। तो महिलाओं का उसमें बात सुनी जानी चाहिए। जी सुनी जानी चाहिए। आप अपना परिचय देंगे, क्या नाम है? सभी दीदी को जोहार। मेरा नाम चंदा देवी। आप चलिए। हम रजवाड़ी पंचायत से हैं। यहाँ चियाकी क्लस्टर से BRPST के तहत यहाँ 2 दिवसीय प्रशिक्षण देने। तो क्या लगता है प्रशिक्षण से महिलाओं में परिवर्तन आएगा? क्या क्या बताया आप लोगों ने? कुछ और अलग पॉइंट जो दीदी बता दी वो कुछ छूट गया उनसे, तो आप बता दिए क्या क्या बताया गया यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग जैसे दीदी लोग के बीच में बात बताएं, जो कि हिंसा के बारे में दीदी लोग नहीं समझते थे। वो हिंसा के बारे में 6 प्रकार को जो हिंसा आया उसके बारे में हम लोग बताएं, जो फिर दीदी से भी निकल के आया, जो हिंसा दीदी लोग भी सोचे और बताएं जो हाँ ये चीज़ हम लोग के पास होता था हम लोग के साथ, जो कि हम लोग नहीं समझ पाते थे, जो हम लोग के पास हिंसा हो रहा है हम लोग के साथ। किस प्रकार का हिंसा? जैसे मारपीट के दौरान, घरेलू हिंसा, जैसे कि काम काज
करते हुए भी किसी को मार नहीं रहे हैं, जो कि बात कहकर टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये हिंसा को भी कैसे रोका जाए ये आप लोग बता रहे थे आज। तो अभी हम अब जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। क्या नाम है दीदी आपका जो आप प्रशिक्षण करा रही हैं? मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मैं जमुने पंचायत से हूँ। अच्छा, तो ये सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है प्रोग्राम या फिर आपके एनजीओ के माध्यम से, या सरकार के आदेशानुसार ये प्रोग्राम चलाई जा रही है? एनजीओ के माध्यम से हम लोग। अच्छा, तो किस एनजीओ में आप कार्यरत हैं? झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन, जेएसएलपीएस में कार्यरत है। किस पद पे हैं आप यहाँ? यहाँ पे बीआरपीएसडी पद पे हूँ। तो आज जो आप महिलाओं के बारे में जो आप जागरूकता दे रही हैं, या फिर जो महिलाओं का अधिकार होना चाहिए, समानता का अधिकार, क्या क्या प्रशिक्षण आपने इनको दिया? मतलब जेंडर पर बताए हैं, जैसे कि जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है। जेंडर जो समाज द्वारा बनाया गया है, जैसे हम ही लोग द्वारा बनाया गया है कि नारी को इस तरीक़ा से रहना है, इस तरीक़ा से चलना है, और पुरुष को इस तरीक़े से रहना है। ये सब जेंडर का विषय है। इसी सब को समझाते हुए इन लोग को, मतलब हम लोग को कहना है कि हम लोग को बराबरी चाहिए। हम लोग को बहुत नीचा जगह पे नहीं उच्च शिक्षा का मिलता है पावर, नहीं संपत्ति का मिलता है। इसी तरीके से कई मतलब समानताएं पाई जाती है। और सेक्स में होता है कि प्रकृतिक का देन है वो सेक्स में आता है, और हम लोग बनाए हैं उसको थोड़ा सा हम ही लोग द्वारा थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म होना चाहिए। तो आज क्या क्या बताएं? इतनी महिलाएं बैठी हुई है, ये आपके समूह की महिलाएं हैं या फिर कैसे ये लोग यहाँ कैसे आए हैं? इन लोग मतलब भियो है चियाकी फार्म में भियो, उसके हर समूह से दो दीदियाँ आई हैं जो अध्यक्ष सचिव के रूप में है। हम इन लोग को प्रशिक्षण दे रहे हैं, फिर इन लोग जा करके अपने सदस्य लोग को बताएंगे। तो जो आप प्रशिक्षण दे रही हैं ये फिर गांव-गांव तक ये पहुंचाएंगे? हाँ, ठीक है। हमारे बीच और भी महिलाएं हैं जो यहाँ उपस्थित है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो डर होता है कि महिलाएं बाहर जाएंगी तो उनके साथ कुछ घटना घट जाएगा, इस वजह से उनको शिक्षा का अधिकार भी, उच्च शिक्षा कहीं अगर पाने जाना हो तो वो नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज की महिलाएं हैं जो ये जागरूक हो रही हैं, सीख रही हैं कि हमें समानता का अधिकार चाहिए, जो पुरुष करते हैं वो महिलाएं भी कर सके। उसके लिए जैसे कि एक शिक्षा है, तो शिक्षा अगर महिलाएं ग्रहण करेंगी तो ऑब्वियसली ये कहीं बाहर भी जा सकती है। क्या लगता है आज के प्रोग्राम से, आज की जो जानकारियाँ आपको दी गई, कुछ परिवर्तन होगा समाज में? क्या परिवर्तन होगा? जैसे आप लोग क्या करिएगा? आप लोग गाँव में कहीं जाइएगा तो बताइएगा किसी को, महिलाओं को या बच्चियों को, तो क्या बोलिएगा? जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और सबको एक साथ रहना चाहिए। और कोई भी काम करे तो मिलजुल कर, और महिला में कुछ भी ज़रूरतमंद पड़े तो एक दूसरे को सहायता करना चाहिए। और लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़का को जितना सम्मान देना है उतना लड़की को भी बराबर सम्मान देना है, और लड़का लड़की को बराबर क्लास में पढ़ाना चाहिए। अच्छा जानकारी इन्होंने दिया कि जो पुरुष और महिला है उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, और जितना हक पुरुषों का है उतना महिलाओं को भी होनी चाहिए। हमारे बीच और भी दीदी लोग हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, आपने नहीं सुने थे? अच्छा, और हम अब जानने का प्रयास करेंगे जो जेएसएलपीएस के कुछ उच्च अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आज का ट्रेनिंग का, आज के प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है। हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव और हम मेदिनीनगर प्रखंड के बीएपी हुए। और आज जो ये ट्रेनिंग हो रहा है, ये लिंग आधारित ट्रेनिंग चियाकी क्लस्टर के अंतर्गत चियाकी फार्म वीओ में हो रहा है। ये लिंग आधारित ट्रेनिंग हो रहा है जो परंपरागत से देखा जाए तो महिलाओं के मानो भेदभाव में, ये वर्ग में, कमज़ोर वर्ग में देखा जाता है। और जो ये ट्रेनिंग का मेन मकसद ये है कि ट्रेनिंग जो है से ये शोषण महिलाओं के ऊपर होता है, भेदभाव होता है, या फिर उनके किसी तरह का सत्ता का अधिकार या कोई निर्णय लेने का नहीं होता है, उसी के ऊपर ये ट्रेनिंग हो रहा है कि ताकि महिलाओं जागरूक हो। और इसी सब को रोकने के लिए ये जो ट्रेनिंग है से प्रशिक्षण 2 दिवसीय सभी ग्राम संगठन चियाकी क्लस्टर के अंतर्गत 32 ग्राम संगठन है, वो 32 ग्राम संगठन में सभी समूह के इसी सदस्य, ग्राम संगठन के इसी सदस्यों को दिया जा रहा है ताकि महिला जागरूक होकर ये सब चीज़ों को रोक सके। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी
जो आप हमारी न्यूज़ को देख रहे हैं उनसे भी मेरी आग्रह है कि अगर आपको ये जानकारी, ये ट्रेनिंग, ये प्रशिक्षण का जो न्यूज़ है वो अच्छा लगा हो तो आप दूर दूर तक फैलाएं, ताकि ये जो महिलाओं के बीच जो समानता का अधिकार है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर कैसे अधिकार मिले, इसके लिए जो जेएसएलपीएस का जो ये कार्यक्रम है ये सफल हो। मैं अजय सिंह, द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए।